आइए हम सभी खड़े होकर तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें इन अनूठी सौगातों के लिए जो माननीय नितिन गडकरी जी हमारे बीच लेकर आए हैं। बुंदेलखंड में जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जा रहे हैं उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए NHAI द्वारा एक लघु फिल्म भी बनाई गई है। पुनः निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री नितिन गडकरी जी से कि रिमोट का बटन दबाकर इस लघु फिल्म का विमोचन करें। आइए तालियों के साथ हम भी इस फिल्म का स्वागत करें। हमारे दूरदर्शी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में राजमार्गों का जाल बिछाया है। साथ ही मध्य प्रदेश को कई अत्याधुनिक परियोजनाओं का उपहार दिया है, जिसे यथार्थ बनाया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। बुंदेलखंड जो अपने प्राचीन मंदिरों, शूरवीरों की गाथाओं और ऐतिहासिक किलों के लिए मशहूर है, आज यहाँ के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि भगवान राजा राम की नगरी ओरछा में 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 18 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पित होने वाली परियोजना है ओरछा टीकमगढ़ मार्ग में बेतवा नदी पर हाई लेवल पुल का निर्माण कार्य। इससे यातायात सुगम होगा और बरसात के मौसम में होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सागर लिंक रोड, मोहारी से सतई घाट से चौका एवं चौका से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा तक 4 लेन का निर्माण कार्य। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उत्तर प्रदेश का आर्थिक शहर कानपुर और आगे लखनऊ के बीच सीधा संपर्क बनेगा, जिससे सीमेंट और खनिज का उत्तर प्रदेश में परिवहन सुगम होगा और लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी। इसी के साथ 3 प्रमुख सड़क परियोजनाओं दमोह शाहगढ़ टीकमगढ़ एवं टीकमगढ़ ओरछा के निर्माण से यहाँ के पर्यटन स्थलों को सुगम कनेक्टिविटी प्रदान होगी। NH44 बनगाय खास से NH39 ओरछा तिगेला तक झांसी एवं ओरछा बाईपास के बीच 4 लेन कनेक्टिविटी सड़क। 6 महत्वपूर्ण स्थानों पवई, कैथी, पडरिया कला, पटना, तमौली, नागौद, जस्सोर एवं हरपालपुर में 2 लेन बाईपास बनाए जाएंगे, जिससे इन शहरों में होने वाली ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। सागर छतरपुर शहर में तथा सागर दमोह मार्ग पर सुनार नदी से गदेरी नदी तक 4 फ्लाईओवर, पन्ना, पहाड़ी खेरा, सकरिया, ककरहटी, गुनौर, डिघौरा, मदियादो, रजपुरा खंड का उन्नयन कार्य। इन सभी परियोजनाओं से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन तेज और सुगम होगा, ईंधन की बचत होगी, कृषि मंडियों तक पहुंच आसान होगी। ओरछा, खजुराहो, पन्ना, सांची जैसे धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। इस चौतरफा विकास से बुंदेलखंड क्षेत्र में खुशहाली और तरक्की की एक नई बहार आएगी। तो ये तो थी विस्तृत जानकारी आप सभी के लिए। बुंदेलखंड क्षेत्र में नई सड़क क्रांति आ चुकी है और विकास की नई राहों पर चलेगा हमारा बुंदेलखंड। और अब जिन्होंने मध्य प्रदेश को विकास की नई परिभाषा दी, ऐसे विकास पुरुष जिनकी वजह से चौमुखी विकास संभव हो पाया, ऐसे हमारे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। स्वागत करें, निवेदन आपसे उद्बोधन के लिए। बोलिए राम रजा सरकार की, भारत माता की, ओरछा और आसपास की जनता की। लोकतंत्र में तो जनता ही भगवान है, उसलिए जनता की जय भी जरूरी है। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
और जो रोड के सौगातें 50 साल में कभी कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दी, एक दिन में ही बुंदेल नितिन गडकरी जी का एक के बाद एक अभी सड़कें देखते जा रहे थे आप। ऐसा लोकार्पण शिलान्यास से नहीं देखा कि एक साथ हजारों करोड़ की सड़कों का शिलान्यास हो जाए। हमारे बीच में हमारे अपने केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, हमारे बुंदेलखंड के यशस्वी नेता केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद भाई बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री सड़कों का जाल बिछाने वाले भाई पंडित गोपाल भार्गव जी, भाई सुरेश धाकर जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, हमारे यशस्वी सांसद सतना भाई गणेश सिंह जी सागर, भाई राज बहादुर सिंह जी, और हमारे पड़ोस से उत्तर प्रदेश से झांसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनुराग शर्मा जी, बहन सरोज जी, विधायक साथीगण आदरणीय अनिल जैन जी, शिशुपाल सिंह जी, राकेश गिरी जी, मंचा सीन, आज झांसी से हमारे विधायक आए आदरणीय रवि जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मंचा सीन, हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सभी को राम राम। देखो अपन तो सब राम राम बोल रहे हैं, लेकिन हम जब पढ़ते हैं समाचार पत्रों में तो मन में पीड़ा होती है। कुछ लोग देश में ऐसे हो गए हैं जो भगवान राम के बारे में भी ऐसी वैसी बातें बोलते हैं, तुलसीदास जी के बारे में बोलते हैं। मैं उनके से कहना चाहता हूं, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम भारत की पहचान है, भारत की पहचान है। और इसलिए अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, लेकिन राम रजा तो अपने ओरछा में विराजते हैं। उनके चरणों में हम सब श्रद्धा सहित प्रणाम करते हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं कि भगवान राम हो चाहे तुलसी बाबा हो, मध्य प्रदेश की तो बच्चों की किताबों में भी पढ़ाए जाएंगे। हम उन्हीं की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसे नेता भी हैं जो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। आप बताओ, ऐसी यात्राओं से भारत जुड़ेगा क्या? अरे जुड़ेगा क्या भैया? भारत अगर कोई जोड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी जोड़ रहे हैं। ये जुड़ रहा है भारत सड़कों से। शानदार सड़क कनेक्टिविटी, एक ही दिन में भोपाल से लेके कानपुर जोड़ने आए हैं तो नितिन गडकरी जी आए हैं। झांसी टीकमगढ़ ओरछा होते हुए अगर जोड़ने आए हैं तो नितिन गडकरी जी आए हैं। टीकमगढ़ से दमोह जोड़ने अगर आए हैं तो नितिन गडकरी आए हैं। आप देखो, पहले भी हमने सड़कें देखी थी। हालत ये थी कि खजुराहो अगर कोई जाता था तो हड्डा पसरा टूट जाते थे। गड्ढों में सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता था। जब गाड़ी चलती थी तो जीप खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले।
बताओ ऐसी रोडें थी कि नहीं थी? और आज झांसी से बैठ के चले जाओ सीधे छतरपुर, बताओ पेट का पानी हिलता है क्या? पेट का पानी नहीं हिलता। तो भारत अगर जुड़ना है तो भारत ऐसे जुड़ना है जैसे नरेंद्र मोदी जी जोड़ रहे हैं और जैसे नितिन गडकरी जी जोड़ रहे हैं। ये भारत जोड़ने का अभियान है। अब जामनी के पुल की बात वीरेंद्र जी कर रहे थे। कई महीनों तक इधर से उधर हम जा नहीं पाते थे, पुलों से जोड़ रहे हैं, बाईपास से यात्रा को सुरक्षित बना रहे हैं, फ्लाईओवर से जोड़ रहे हैं। और अभी तो वीरेंद्र जी कह रहे थे कि मैया तारा माई के मंदिर तक अगर जाना तो वो कह रहे थे सड़क से नहीं आकाश मार्ग से ले चलो नितिन गडकरी जी। और ये वैसे ही नहीं कह रहे थे। गडकरी जी आजकल केवल सड़कों से नहीं ले जा रहे, सड़कों से तो जोड़ रहे, लेकिन उज्जैन में महाकाल बाबा के मंदिर के दर्शन करने जाना है तो रेलवे स्टेशन को उतरो और वहां सीधे रोपवे बना रहे हैं। ऊपर तारों पे आप बैठो तो लटकती हुई गाड़ी जाएगी जो सीधे सड़क पे नहीं चलेगी, आकाश मार्ग से श्री महाकाल महालोक उतर जाएगी। अच्छा बताओ कमाल के मंत्री हैं कि नहीं गडकरी जी? अरे जोर से बताओ है कि नहीं है? मंदिर 14 जगह ले जा रहे हैं, मंदिर में अलग अलग जगह आकाश मार्ग का उपयोग हो रहा है। साहब पहले सुनते थे पुष्पक विमान में भगवान राम आए थे श्रीलंका से अयोध्या जी, अब तो नितिन गडकरी जी ले जा रहे हैं रोपवे, केबल कार। और इससे बीरेन जी ने जो बात कही है तारा माई तक भी, नितिन जी बीरेन जी ने जो कहा तारा माई तक आप रोपवे ले जाओ ना तो मजा आ जाए जनता को। ठीक है कि नहीं बताओ? तो जोर से ताली बजाओ। नहीं अद्भुत है आप, और अद्भुत है नेतृत्व मोदी जी का। अब आप अपन ने कभी सोचा था क्या केवल कारें चलेगी? ये नया भारत है, नया भारत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही। मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक सड़क का मैं वर्णन नहीं कर रहा, आपके सामने अभी जब लोकार्पण हुआ तब आइए कितनी सड़कें एक साथ पूरे मध्य प्रदेश को जोड़ रहे हैं, पूरे देश को जोड़ रहे हैं। और केवल इतने नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में देश में, यहां भारत मध्य प्रदेश में भी ये डबल इंजन की सरकार। आपको पता है निवाड़ी के मेरे बहनों और भाइयों, 2 महीने के अंदर अंदर निवाड़ी जिले के हर घर में मेरी बहनों आपसे कहना चाहता हूं, अब आपको हैंडपंप का पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। नहीं घंटों हैंडपंप से लटकती रहती थी बेटियां पानी भरने के लिए। प्रहलाद जी उस विभाग के मंत्री हैं। निवाड़ी जिले में कई गांव में पाइपलाइन बिछ गई, घर घर नल लग गया, और 2 महीने के अंदर हर घर में नल लगा के टोटी वाला पीने का पानी मेरी बहनों दिया जाएगा, ताकि टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गघरा भरा जाएगा। कोई कभी सोचता था क्या? कोई कभी सोचता था? लेकिन केवल पीने का पानी नहीं बुंदेलखंड वालों, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। कैन और बेतवा कब से सुन रहे थे 2 नदियां जुड़ जाए तो बुंदेलखंड, चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे यूपी का, उसकी तस्वीर बदल जाए। लगभग 44,500 करोड़ रुपया खर्चा करके कैन और बेतवा जोड़ी जाएगी और पूरे बुंदेलखंड के किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझाएगी। और मैं आज दावा करता हूं कि हमारा बुंदेलखंड उत्पादन के मामले में पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ देगा, पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ देगा। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक स्थानों का विकास का सवाल हो। यहां ओरछा क्या भव्य मंदिर है, राम रजा को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, उनकी कृपा बरसती रहे। सांस्कृतिक भारत भी नया बन रहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। अलग अलग मंदिरों का निर्माण केवल अयोध्या में नहीं, अयोध्या में काशी जी में काशी कॉरिडोर, अगर आप चले जाओ केदारनाथ वहां अलग काम हो रहा है, उज्जैन में श्री महाकाल महालोक,
और यहां भी ओरछा का भव्य विकास होगा और दिव्य विकास होगा राम रजा के दरबार में। और इसलिए ये नया भारत है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना रही है। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा, हम सब सुनने आए हैं अपने नेता जोड़ने वाले भारत को आदरणीय नितिन गडकरी जी को। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अकेले बुंदेलखंड में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की सड़कें बन रही, अकेले बुंदेलखंड में अगर सारी सड़कें मिला दी जाए तो 40,000 करोड़ की सड़कें। कांग्रेस के राज में गिट्टी मुरम की सड़क के लिए तरस जाते थे मेरे बहनों और भाइयों, गिट्टी मुरम की सड़क के लिए शानदार सड़कें बन रही है। और इसलिए एक बार फिर मैं अपने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ज्यादा विलंब किए बिना मैं उनसे ही निवेदन करता हूं कि आए और जो हमें अमूल्य सौगात दी है, आके केवल निवाड़ी की जनता को नहीं, ओरछा की जनता को नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की जनता को संबोधित करें। आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के बुलाइए माननीय नितिन गडकरी जी को कि वो आए और हमें संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, राम रजा सरकार की।